मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह अरबी भाषा का दो शब्द है, कुफ्र और काफिर। दरअसल इन दो शब्दों को इस्तेमाल जो हम करते हैं या कुरान में, इस्लाम में जो इस्तेमाल हुआ है वो दो शब्द पारिभाषिक शब्द हैं जो विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन दो शब्दों का इस्तेमाल आज हम देखते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि काफिर मतलब एक तिरस्कार है, एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे गैर मुस्लिमों के भाइयों के बीच में। उन्हें यह बताया जाता है कि काफिर का मतलब होता है कि उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको मार देना चाहिए, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। दरअसल ये बात बिल्कुल ही गलत है। काफिर का ये सेंस कतई नहीं है या कुफ्र का ये मामला कभी नहीं आया या इस सेंस में इसको इस्लाम ने कभी प्रचारित नहीं किया है। बल्कि काफिर का जो सेंस है, जो एक्चुअल अरबी भाषा का जो मीनिंग है काफिर का, वो एक अरबी ग्रामर के हिसाब से काफिर शब्द गुणवाचक शब्द है जो यह परिभाषित करता है कि ईश्वर की अवज्ञा करने वाले लोग और ईश्वर के आदेशों पर चलने वाले लोग, इनके बीच में एक फर्क इन शब्द से आता है। इसमें कहीं भी कुरान में इस बात से स्पष्ट नहीं है कि काफिरों का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, बल्कि उनके अधिकार इस्लाम में पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए। हम देखते हैं जब कुरान का मुताला करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का मुताला करते हैं, उनके आदेशों को देखते हैं, तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने हमारे आती है कि काफिर शब्द का इस्तेमाल ना ही हिंदू शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बल्कि इसका अरबी में अगर एक्चुअल मानी हम देखें, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो नास्तिक होता है। वैसा इंसान जिसके सामने इस्लाम की शिक्षाएं पेश की जा रही हो, पेश कर दी गई हो, और वह किसी भी कारणवश उन शिक्षाओं को मानने से इनकार कर दे, उस शख्स को कहते हैं काफिर। कुरान में विभिन्न परिस्थितियों में काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। काफिर के शाब्दिक अर्थों में से यह भी अर्थ शामिल है कि सच्चाई को छुपाना, अवज्ञा करना, ईश्वर के आदेशों का पालन न करना, ईश्वर के बताए हुए मार्ग के खिलाफ दूसरे मार्ग पर चलना, एहसान फरामोशी करना, ये तमाम शाब्दिक अर्थ हैं और इनका इस्तेमाल जो है विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार किया गया है। यह सिर्फ गैर मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं किया गया। अंतिम इजदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स, मुसलमान शख्स जो कि जानबूझकर नमाज छोड़ दे, वो काफिर है। मुसलमानों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। कुरान के अंदर जो है खुद सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44 में फरमाया जाता है, जो लोग अल्लाह के भेजे हुए निर्देशों के अनुसार फैसला न करें वही काफिर है। फिर दूसरी जगह देखें, कुरान की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा आभार प्रकट करते रहो और मेरे प्रति कुफ्र न दिखलाओ। गोया यह बात स्पष्ट कर दी जा रही है कि काफिर शब्द का प्रयोग सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ मुसलमानों के लिए भी खिताब किया जा रहा है, मुसलमानों को भी संबोधित करके बताया जा रहा है। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि कुरान ने जिस काफिर शब्द का इस्तेमाल किया है वो धर्म, यानी जो लोग ईमान लाते हैं और जो लोग ईमान नहीं लाते हैं, इन दोनों के बीच, हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं कि जो लोग धर्म पे आस्था रखते हैं और जो लोग धर्म पे आस्था नहीं रखते हैं, उन दोनों को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसे नास्तिक कहते हैं वो लोग जो धर्म पर आस्था नहीं रखते हैं,
उसी तरह से इस्लाम में भी ये बातें हैं कि जो लोग धर्म पे आस्था रखते हैं, जो लोग ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं, उनको ईमान वाला कहा जाता है, और जो लोग ईश्वरीय आदेश का पालन नहीं करते, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो भी काफिर है। तो काफिर का इन दो शब्दों का कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को जीने का अधिकार नहीं है या उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करने की बात कही है। ये एक दूसरा विषय हो जाएगा कि उनके क्या क्या अधिकार मुसलमानों इस्लाम ने दिए हैं गैर मुस्लिमों के, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु ये दो शब्द का प्रचार ऐसा किया जाता है नफरत फैलाने के लिए, गलतफहमी फैलाने के लिए मुसलमानों और इस्लाम के प्रति, ताकि लोगों के बीच हमारे समाज में प्रेम और सद्भाव नहीं रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात, यदि ऐसा कोई भी शब्द इस्लाम से रिलेटेड कोई गलतफहमी फैलाई जा रही हो या अन्य धर्मों के रिलेटेड कोई गलतफहमी फैलाई जा रही हो, तो उसे आप स्वयं पढ़ें और देखें कि क्या ये बात उसी संदर्भ में कही जा रही है, वह किसी और परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हो, और हम तक ये बात ऐसे फैलाई जा रही हो जिससे नफरत समाज में फैले, दूरियां बढ़े हम दोनों के बीच। इसको हम समझते हैं कि हम लोग एक बार अगर ऐसे किसी गलतफहमी की बात है तो हमें ज़रूर किताब की तरफ, कुरान की तरफ, इस्लामी शिक्षाओं की तरफ जाना चाहिए, या जिस धर्म के बारे में भी ये बात गलतफहमी फैलाई जा रही हो, उन धर्म की मूल स्रोत की जो किताबें हैं उसके बारे में हमें ज़रूर बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, अच्छे लोगों से मिल करके उस विषय पर बात करनी चाहिए कि क्या सच्चाई है, ताकि हमारे बीच प्रेम और सद्भाव हमेशा बना रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।